जी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अरशद हसन और वेलकम ऑल ऑफ यू वालेकुम इन अस्सलाम। ई कॉम एसेट्स पे। आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। और मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह पीपल आर वेरी एक्साइटेड और इतने ही इंथुसियास्टिक हैं इंशाल्लाह ताला। सो होप सो कि इंशाल्लाह ताला जैसा ये आप एक जितने एक्साइटेड हैं और इंथुसियास्टिक हैं एंड भी आप ऐसा ही करेंगे। अपना तारुफ करवाता चलूं, मैं ई कॉम एसेट्स में होता हूं अरशद हसन और सीईओ हूं मैं इस प्लेटफॉर्म का। और आपके सबसे आपको ज्वाइन कर लिया होगा एफबी पेज जो हमारा है ई कॉम एसेट्स का। इस पेज पे ज्यादा बेनिफिशियरी वो होंगे जो न्यू लर्निंग कर रहे हैं, बिकॉज आप कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्यूरीज जो है वो आप इजीली यहाँ पे पुट इन कर सकते हैं। तो हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं या जो आपसे सीनियर्स हैं जिस फील्ड में, वो आपको एक अच्छा रिप्लाई भी कर सकेंगे इस पे। सबसे पहले मैं आपको ई कॉम एसेट्स की टीम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करवा दूं। हमारे पास जगाउल्ला बाजवा साहब होंगे जो डायरेक्टर हैं ई कॉम एसेट्स के। अब्दुल रहमान साहब हैं, वो भी डायरेक्टर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं। सैयद सैफ अली कोऑर्डिनेटर हैं, और जी ऑफ कोर्स आप सब लोग जो हैं वो ई कॉम एसेट्स की टीम का पार्ट हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं ई कॉम एसेट्स का पर्पस यहाँ पे क्या था। इस सारी एक्टिविटीज का सिंपल मकसद तो ये था कि हम एक जब इस बिजनेस में आए थे कुछ अर्सा पहले, तो बिल्कुल आपकी तरह एक लेमैन और एक सिंपल जो कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन तब भी ये नीयत थी कि एक टाइम ऐसा आएगा कि हम सोसाइटी को पे बैक करेंगे। ये एक छोटी सी काविश है हमारा। वैसे प्लान तो ये था कि हम ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से 20 लोगों को एंगेज करेंगे, और 20 में से देखते हैं कि कौन हमारे साथ खड़ा रहता है, और फिर हम इस काबिल बना दें। एटलीस्ट हमारी कोशिश होगी कि एटलीस्ट 20 लोगों को हम इस काबिल बना दें कि वो 2-3 महीनों में जितनी भी मैक्सिमम वो जल्दी से जल्दी लर्निंग कर सकते हैं, उनको इस काबिल बना दें कि वो कुछ अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दें। लेकिन मैं कल से देख रहा हूँ माशाल्लाह एक बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, और लोग बड़े एक्साइटेड हैं इस काम को सीखने में, करने में। ऑफ कोर्स अगर आप देखें तो ये काम फ्यूचर है, लेकिन इसमें एक चीज तो है, मैंने कल भी जिक्र किया था, पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें है वो पेशेंस है। मतलब मैंने इतने अरसे में 2-3 साल से मैं ये ई कॉमर्स के साथ काम कर रहा हूँ। इस पे वर्किंग भी कर जारी है, और मतलब सारा होल बिजनेस कर रहा हूँ। तो इसमें मैंने कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं देखा जो कुछ टाइम यहाँ पे खड़ा रहा हो और वो फिर उसके बाद कुछ कमा ना सका हो, या कुछ लर्निंग या कुछ अर्निंग ना कर सका हो। हाँ, ऐसा जरूर हुआ है कि अगर 100 लोगों ने काम शुरू किया है, तो उनमें से हो सकता है कि तकरीबन 5% या 10% लोग जो हैं वो कुछ अर्न कर रहे हैं। उसका रीजन क्या होता है? बाकी 95 या 90% लोग जो हैं वो अपना पेशेंस खो देते हैं। तो ये क्विक लर्निंग नहीं है, और ना ये क्विक अर्निंग है। हाँ, ये बहुत पैशनेट होके और बहुत, आप ये कह सकते हैं कि आपने डिटर्मिनेशन के साथ इसको सीखना होगा। और बेसिक मकसद आपका ज्वाइन करने का या मेरा यहाँ पे रहने का ई कॉम एसेट्स में, हम सबका पर्पस ऑनेस्टली स्पीकिंग एक ही होता है कि यार हम कुछ अर्निंग कर सकें। जब मैं भी इस बिजनेस में आया था तो स्टार्ट यही था कि यार कुछ अर्निंग मेरी स्टार्ट हो जाए, यहाँ से पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाए। जो कि ये राइट है और यही सही सोच है सबकी, और हम सब यही सोच लेके यहाँ पे इस बिजनेस में आए हुए हैं। लेकिन कौन कमाता है यहाँ से और कौन भाग जाता है यहाँ से, ये सारा डिपेंड करता है आपके पैशन पे, आपके एटीट्यूड पे, आपकी लर्निंग पे। देखें, आप कितना कमाते हैं ये सब डिसाइड करता है आपका एटीट्यूड, कि आप कितने सीरियस हैं और कितने पैशनेट हैं इस बारे में। हम एज ए ई कॉम एसेट्स आपके लिए क्या रोल प्ले कर सकते हैं, कि हम इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट आप वाले इस बैच को हम इस काबिल बना दें 2-2.5 महीनों में, या जितना भी टाइम लगता है। इट्स ऑल डिपेंड्स कि आपकी लर्निंग कैसे होती है। तो इस काबिल बना दें कि हम अब मार्केट में जाके कुछ ना कुछ अर्निंग करना शुरू कर दें। और इससे बात वही है, हमें क्या फायदा होगा? हमें ये फायदा हो सकता है कि हमें आप अगर जब कुछ अर्न कर रहे होंगे तो अच्छे लफ्जों में याद रख लेंगे। कोई आपकी ऐसी बात, कोई दुआ, सिंपल, जो हमें वो चाहिए होगी, सिंपली दैट्स इट। आगे अगर मैं फॉरवर्ड करूं अपना, पहले इंट्रोडक्शंस के साथ आगे अगर अगली बात करूं, तो बेसिकली हमारा रोड मैप क्या होगा। सबसे कल से एक ग्रुप में यही बातें चल रही हैं कि जी आप कैसे हम ये एक्सपीरियंस ले सकेंगे। ये बात मैं आपको 100% वसूख से कह सकता हूँ कि मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस किया है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का।
ऐसे जैसे आप लोग कर रहे हैं ऐसे ही डिफरेंट प्लेटफॉर्म से एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैं किसी प्लेटफॉर्म की बुराई या कुछ ऐसी बात नहीं कर रहा, किसी एक प्लेटफॉर्म में भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है। हर जगह ये जरूर है, वीडियो सीरीज हैं, ठीक है, आप वीडियो सीरीज से बहुत अच्छा लर्न करते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, वीडियो सीरीज आपकी लर्निंग का 30% है। 70% आपकी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। जब तक आपके हाथ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आप उसको रिजॉल्व नहीं करना सीख लेंगे, ये बिजनेस जो है वो 30% तक ही रहना है। अच्छा, बहुत सारी चीजें जो आपको वीडियोस में, यूट्यूब्स में मिल जाती हैं, ये सच है। मैं आपको इसलिए सच बात करूंगा कि मैंने आपसे ना कोई फीस लिया है, ना कोई चार्ज किया है, ना कुछ भी किया है। मैं आपसे ऑनेस्टली स्पीकिंग बात कर रहा हूँ कि ये जो जितनी वीडियोस हैं, जितना सारा कुछ है, ये आपकी 30% लर्निंग है। एक्चुअली जब आप प्रैक्टिकली इस बिजनेस में आते हैं तो आपको पता चलता है कि यार ये सारी चीजें तो हमें फेस करनी सिखाई नहीं है, या फेस की नहीं है हमने कभी। और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आप पता कर सकते हैं। आप ऑफ कोर्स आप जाते भी होंगे, तो आप देखिएगा कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, मेरे ख्याल से मिनिमम मिनिमम अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो वो 30 से 35 या 50 हजार इस बिजनेस को सिखाने के लिए, एज ए वर्चुअल असिस्टेंट कह लें या एज ए होलसेल बिजनेस कह लें, पीएल थोड़ा इससे महंगा है, तो ये लोग ले रहे हैं। लेकिन बाय गॉड, सीखता बंदा तब है जब उसके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आता है। उससे पहले कुछ भी नहीं है। वो यूट्यूब पे भी सीख सकते हैं आप जितना, वो किसी भी वीडियो सीरीज से आपको उतना ही कुछ ही मिलेगा। लेकिन अब हमने कोर्स लाइन कैसे डिजाइन की हुई है, हमने बेसिकली कोर्स लाइन ऐसे डिजाइन की है कि हम आपको एक सिंपल आप कह लें एक्सपीरियंस देंगे हैंड्स ऑन के साथ। चीजें तो ज़ाहिर हम ऑफ कोर्स सिखाएंगे ऐसे ही, लेकिन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ देंगे। जब आपके पास खुद प्रॉब्लम आएगी, आप उसमें से रिजॉल्व करेंगे, पीछे हम इंशाल्लाह ताला आपको मॉनिटर भी कर रहे होंगे और साथ साथ आपको गाइडलाइन भी दे रहे होंगे। तो आप जब उस प्रॉब्लम में से बाहर निकलेंगे तो आप कुछ चार चीजें नई सीख के बाहर निकलेंगे। सो ये हमारा बेसिकली कोर्स डिजाइन जो हमने किया वो इस तरह का है। सबसे पहले ये होगा कि हमारे पास ज़ाहिर 40-50 लोग हैं। आज सुबह भी ग्रुप में मुझसे किसी ने पर्सनल मैसेज किया और पूछा है कि जी ये तो 50 लोगों का ग्रुप है, ये तो आपस में बातें ही करी जा रहे हैं, कोई क्या कह रहा है, कोई अपनी सजेशन दे रहा है, कोई ये। तो ऑफ कोर्स हम इन 50 लोगों को ऐसे नहीं छोड़ेंगे खुला कि जी बस ग्रुप में ही डिस्कशन ऐसी चलती रहे। हमारा प्लान ये है कि हम इनको स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू हम सिटीज डिवाइड करते हैं, अकॉर्डिंग टू उनकी कैपेबिलिटी डिवाइड करते हैं, या अकॉर्डिंग टू हम क्या सेक्शंस रखते हैं, वो हम पे है कि हम इसको कैसे लेके चलते हैं। बेसिकली हमें जो मुझे जो सिचुएशन नजर आ रही है वो ये आ रही है कि हमारे दो, एटलीस्ट दो ग्रुप्स तो इस तरह के भी बनेंगे, जिसमें एक वर्चुअल ग्रुप होगा। वर्चुअल ग्रुप मीन कि एक कोई इस्लामाबाद में बैठा है, कोई मैंने देखा है कि कुछ बिहाड़ी में से भी हैं, कुछ कराची से भी हैं, कुछ सियालकोट है, कसूर है, तो इस तरह डिफरेंट सिटीज से हैं। तो इन सारी सिटीज को हम ज़ाहिर एंगेज तो नहीं कर सकते लाहौर ऑफिस में। सो हम ये ऑफर जरूर करते हैं कि जो लाहौर का ऑफिस है, हम उसमें, सॉरी, हाँ जी, लाहौर के जो ऑफिस है हम उसमें एंगेज करेंगे उन लोगों को जो लाहौर में रहते हैं। वो ऑफिस को ज्वाइन कर सकते हैं, आ सकते हैं, तो उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियरी होगा। लेकिन जो आउट ऑफ सिटी, हम उनको वर्चुअली डिसाइड कर किया हुआ है हमने कि हम उनको क्लासेस भी देंगे और उसके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी देंगे। सो हम छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, और आपके हर ग्रुप्स का एक कोऑर्डिनेटर होगा। जो भी प्रॉब्लम आपको फेस कर रहे होंगे, डिफरेंट टास्क आपको मिलेंगे, उन टास्क को आपने फुलफिल करना है। और जो भी आपको प्रॉब्लम्स होगी, आप उन कोऑर्डिनेटर से गो थ्रू कर सकते हैं। सो फिर भी जो भी प्रॉब्लम्स होगी आप फेसबुक पेज पे डालें, वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा एक्सपर्ट ओपिनियंस लेके आएंगे, और ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक जनरेट करें। आप अपने वहाँ पे प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, वहाँ पे हम आपको प्रॉपर गाइडलाइन देंगे। सो कोशिश यही होगी कि हम आपको इस लेवल पे ले जाएं कि आप जब 2 महीने बाद मार्केट में जाएं तो एटलीस्ट आप खुद से कुछ चीज जनरेट कर सकें, खुद से कुछ बना सकें। सो सेकेंडली, जो इसमें मैंने आपको बताया, कोर्स लाइन में आपको डिस्कस करूंगा कि, अच्छा जस्ट 1 सेकंड, मुझे कुछ लोग मजीद ज्वाइन करना चाह रहे हैं। अगर आप बेयर में 1 सेकंड, मैं यहीं से दोबारा पकड़ता हूँ, मैं जरा उनको ऐड ऑन कर लूँ। जस्ट 1 सेकंड। ओके,
सो एंड ऑफ द स्लाइड में आपको बताऊंगा कि हमारी कोर्स आउटलाइन क्या है, हम कैसे लेके चलेंगे आपको। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हम सिर्फ अभी फिलहाल होलसेल बिजनेस को लेके चलेंगे, ठीक है, होलसेल मॉडल को। पीएल को हम करेंगे लेकिन लेटर स्टेजेस में, अभी नहीं, अभी इनिशियली होलसेल करेंगे। एक बात मैं आपको 100% बता दूं, आप में से वीडियो सीरीज देख लेते हैं और ये समझते हैं कि शायद सारा कुछ आ गया है। वो जब किसी क्लाइंट से बात करते हैं तो अगर क्लाइंट को नॉलेज ज्यादा हो तो वो वहीं पे पकड़े जाते हैं और वो क्लाइंट भी उनके हाथ से चला जाता है और एक इमेज भी खराब होता है। अब अगर आपने एज ए बिजनेस करना है तब भी आपको ये पता होना चाहिए कि आपके साथ को जो ये है वो किस केपेबल, वो कितना केपेबल है, वो आपके अकाउंट को कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकता है, उसको कितना आता है कितना नहीं आता। सो इन बोथ मॉडल्स, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अगर आप होलसेल का एज ए सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, इन बोथ केसेस आपको लर्निंग करनी ही करनी है। बगैर लर्निंग के आप ये बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते किसी भी मॉडल में। तो लिहाजा अगर किसी ने पीएल करना है, फॉर एग्जांपल आप सब बहुत सारे लोग होंगे जो शायद पीएल पीएल की ख्वाहिश सुनते होंगे। पीएल नो डाउट आप कह सकते हैं एक प्राइवेट लेबल है, एक चार्म है उसका कि जी आप उसको फ्लिप भी कर सकते हैं, और आपका अपना ब्रांड होगा, सब कुछ होता है। बट पीएल भी आप होलसेल के बगैर, मेरा मानना ये है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो पीएल भी होलसेल के बगैर जाना बहुत बड़ी बेवकूफी है। उसका रीजन ये है कि जब आप होलसेल करते हैं ना तो आप हंटिंग सीखते हैं, ठीक है। जब आप हंटिंग सीखते हैं तो आपको पता चलता है कि यार कौन सी कैटेगरी ऐसी है जिसमें बहुत अच्छा मार्जिन भी चल रहा है और साला साल वो चीज बिकती भी जा रही है और उसमें कंपटीशन किस लेवल का है। डायरेक्ट अगर कोई पीएल करता है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो बिजनेस करना चाहता है पीएल, डायरेक्ट अगर कोई पीएल करता है ना तो वो डायरेक्टली उसको पता ही नहीं है, वो सिर्फ हंटिंग करेगा और स्टार्ट कर देगा ना। लेकिन अगर वो होलसेल में 1 साल 2 साल मार खा के जाएगा ना, तो एटलीस्ट उसको ये आइडिया होगा कि मुझे किस फील्ड में रहना है और मुझे कैसी प्रोडक्ट लेनी। तो वही बात है, वो उसको प्रोडक्ट देखते साथ खुद को पता चल जाएगा कि यार ये प्रोडक्ट चलने वाली है या नहीं। सो अगर किसी ने पीएल तक भी जाना है तो मेरा मानना यह है कि आप उसको उसको पहले होलसेल करना चाहिए। तो होलसेल करने से उसका पीएल भी स्ट्रांग होगा, ऑफ कोर्स स्ट्रांग होगा। तो कोर्स आउटलाइन हम बताएंगे और कोशिश ये करेंगे, और ये मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि ये कोर्स लाइन आउटलाइन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मार्केट में यहाँ पे किसी के पास भी ऐसी नहीं है। हाँ ये जरूर है कि सबको पता है बट वो कोई ऐसे बनाता नहीं है। वो जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की है ना, वो प्रॉब्लम्स मैंने इसके अंदर डाली हैं कि जी ये प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि एक्चुअली जब हम सीख रहे थे इस काम को या हम कर रहे थे तो हमने बहुत सारी चीजें ऑन द फील्ड सीखी हैं, ग्राउंड में खड़े होके सीखी हैं हमने कि यार ये इस चीज को कैसे हमने इम्प्लीमेंट करना है या कैसे इससे से रिजॉल्व करना है, अपने आप को लेके कैसे बाहर आना है। सो मैंने कोशिश ये की है कि कोर्स लाइन को इस तरह डिजाइन किया जाए ताकि आप A to Z अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो आपको उसमें निकल सके। लेकिन ये बात भी कंफर्म है कि 100% चीज आपको एक्यूरेसी से नहीं मिल सकती। उसका रीजन ये है कि Amazon डे बाय डे चेंजेस करता रहता है, डे बाय डे उसकी पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं, सारा कुछ चेंज होता रहता है, तो वो हमें भी डे बाय डे चलना होता है। लेकिन ये मैटर तकरीबन आप कह लें 10% है, बट 90% प्रॉब्लम्स को आप ओवरकम कर सकते हैं। तो हमने कोर्स लाइन ऐसे डिजाइन की, मैं एंड में आपको बताता भी हूँ। अच्छा, बेसिकली हमारा टारगेट क्या होगा लर्निंग का? प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। हम उस तरह नहीं करेंगे कि जी मैंने आपको एक लेक्चर दिया इसी तरह पावर पॉइंट पे, और पावर पॉइंट के बाद कहा ओके जी ये आज का लेक्चर खत्म हो गया, अब आज हमने प्रोडक्ट हंटिंग सीख ली। नहीं, अगर मैंने आपको कोई लेक्चर दिया है प्रोडक्ट हंटिंग का, तो फिर मैंने आपसे वो प्रोडक्ट हंटिंग का काम करवाना है, फीडबैक लेना है आपसे थ्रू डिफरेंट ग्रुप्स में, ठीक है। उससे ये फायदा होगा आपको कि आपकी लर्निंग होगी, आप कहीं अड़ेंगे फंसेंगे तो आप अपने कोऑर्डिनेटर से बात करेंगे, कोऑर्डिनेटर से फिर आपको गाइड करेगा, या आप फेसबुक पे पेज पे बात करेंगे, तो डेफिनेटली आपका एक जो लर्निंग है वो इम्प्रूव होती जाएगी। एक चीज मैं आपको इस बात बिजनेस में बता दूं, आप इस बिजनेस को अगर कोई ये चाहता है ना कि मैं वो अकेला सीख लेगा इस बिजनेस को, तो वो नहीं सीख सकता। हम जब तक कनेक्ट नहीं होंगे हम बिजनेस ये वाला मॉडल नहीं सीख सकते। तो कनेक्शन बहुत जरूरी है। तो दो तरह के कनेक्शन है, एक तो ये है कि आप सिर्फ फेसबुक पे बंधे हुए हैं और बस आप फेसबुक पे रोज देख लेते हैं यार क्या पोस्ट आई है, क्या चीज आई है और क्या वीडियोस हैं मैंने वो देख ली हैं। ऐसा नहीं है। कनेक्शन का मतलब ये है कि आपका पीछे कोई मेंटोर होना चाहिए, आपके पीछे कोई खड़ा होना चाहिए जो आपको डिफरेंट छोटी छोटी बातों पे गाइडलाइन करे, ठीक है। अब हमारे ग्रुप में यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको शायद अमेजोन का सिरे से ही कुछ नहीं पता होगा, ठीक है। उनके लिए तो हम लेके उनको चलेंगे। तो ऑफ कोर्स जिन लोगों को पहले से ही थोड़ा हाव नो है और कुछ वीडियोस भी उन्होंने देखी हुई हैं। बाय द वे वीडियोस की सीरीज बात में बार आ रही है, मेरे पास जहन में आया है कि वीडियोस हम भी आपको प्रोवाइड करेंगे ना, पूरी सीरीज वीडियोस की होगी जो आपको एक एक चीज को जो भी हम बताएंगे, कोर्स आउटलाइन देंगे हम, उसके साथ हम उसकी वीडियोस भी आपको साथ साथ गाइड करते रहेंगे। उससे ये फायदा होगा कि आप कहीं भी अगर
स्ट्रक होते हैं तो आप वो वीडियोस के थ्रू देख के भी अपने आप को करवा सकते हैं, अदरवाइज आपके पास गाइडलाइन तो होगी। सो इन कट इन शॉर्ट, आपके पास कोई मेंटोर होगा तो आप ज्यादा बेहतर अच्छा सीख सकेंगे। लेकिन अगर आप खुद सीखना चाह रहे हैं तो शायद आपकी जर्नी जो 2 महीने की है वो शायद 1 साल की हो। तो ये आपको फायदा होगा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग से। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें आप ही का फायदा होगा, मेरा कुछ फायदा नहीं होगा। आपका जो ग्रुप्स बनेंगे उसमें आपने 100% देना है। मैंने आपको सुबह भी एक व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था कि आपने मुझे 100% देना है, मैं आपको 200% दूंगा। मैं उल्टा डिमांड कर रहा हूँ, मैं आपसे ये कह नहीं रहा कि आप मुझे 200%। 200% हमारी तरफ से होगा आपको, और आपको लगेगा कि यार ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीजें सीख रहे हैं। आप अगर चाहें तो एक्सपेरिमेंट कर लें। आप कोई एक बंदा जाके एडमिशन ले ले किसी एक जगह पे, और वो और हमारा दोनों का कंपैरिजन कर ले कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो कैसे चल रहा है, और जो पेड है वो कैसे चल रहा है। सो हमारा पर्पस ये है कि हमने आपको इनेबल करना है, और मार्केट में आपको तक जब आप मार्केट में जाएं तो एटलीस्ट इस अच्छे जेस्चर के साथ जाएंगे, यार चलो हमने किसी से सीखा है और हम कुछ 4 पैसे आप कमाना शुरू कर दिए। ऑफ कोर्स यही हमारा एक टारगेट है। क्लासेस जो हैं वो, हाँ हम प्लान यूं कर रहे हैं कि हम वीक में 1 या 2 क्लासेस आपकी रखें। क्लासेस इन अ सेंस कि आपको ज़रा ये बताएंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होती है, चीज़ों के बारे गाइडलाइन देंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ वीडियोस ही आपको दे देंगे, वीडियोस के अलावा भी हम आपको प्रॉपर गाइडलाइन देंगे। उससे ये फायदा होगा कि आप जो कुछ भी सीख रहे होंगे लाइव, कोई क्वेश्चन आंसर किसी का होता होगा तो वो भी हम साथ साथ रखेंगे। ठीक है, तो वीक में 1 या 2 क्लासेस हम इसको जरूर एंगेज करेंगे। और कब होगा वो हम पहले इंटीमेट कर देंगे। आजकल में आपको नॉर्मली आप जहन में रखिएगा कि हम सैटरडे को क्लासेस करेंगे, बिकॉज बाकी 5 डेज भी हमारे भी बहुत बिजी होते हैं। सो ये हम एक्स्ट्रा इनपुट डाल रहे हैं। तो ये बात भी है कि इसमें ज़ाहिर है मैं अपनी एनर्जी लगा रहा हूँ आपके ऊपर, और मैं अपना टाइम भी आपको दे रहा हूँ। सो ऑफ कोर्स मैं यही मेरी डिमांड होगी कि आप भी अपनी 100% अपनी जो एनर्जी है, वो टाइम है, वो आप इस बिजनेस को दें। अच्छा, एक बात और देखें कि ये सिर्फ ऐसा बिजनेस नहीं है, या ये ऐसा मॉडल नहीं है कि आपने 1 घंटा काम किया, हाँ मुझे प्रोडक्ट हंटिंग आ गई। ऐसा नहीं है। मेच्योरिटी जो है ना वो प्रैक्टिस से आएगी। हाँ आपको ये पता चल जाएगा यार प्रोडक्ट हंटिंग ऐसे होती है, ये टूल्स ये यूज किए जाते हैं और ये प्रोडक्ट हंटिंग होती है, लेकिन यकीन करें मेच्योरिटी नहीं आएगी। मेच्योरिटी कब आती है? जब आप बार 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 प्रैक्टिस करते हैं उसको। ठीक है, सपोज एक बंदे ने 100 प्रोडक्ट्स को एनालिसिस किया है, उसका 100 प्रोडक्ट्स का, ठीक है, और डिफरेंट उसने डायरेक्शंस उसके लिए हैं, उसकी मेच्योरिटी, और एक बंदे ने सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स किए हैं और 2 वीडियोस देखी, उसकी मेच्योरिटी कभी भी बराबर नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। सो ये एक ऐसी जर्नी है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको इन शॉर्ट ये कहूं कि यार 200 घंटे चाहिए आपको इस बिजनेस को सीखने के लिए, अब वो 5 घंटे रोज दे के 200 पूरे कर लें, या आप 1 घंटा रोज दे के 200 दिन में पूरा कर लें, वो आपकी मर्जी है। सो ऑफ कोर्स जो बंदा ज्यादा टाइम देगा उसकी मेच्योरिटी ज्यादा बढ़ेगी। तो जब वो किसी क्लाइंट से कल बात करता है, एज ए वी अगर बात करूं, या एज ए बिजनेसमैन अगर बात करूं, तो जब वो किसी वीए से बात करेगा उसकी मेच्योरिटी उस वीए से ज्यादा होगी। क्योंकि खाली वीडियोस देख के, खाली सिंपली वीडियोस देख के आप नहीं कर पाएंगे, आपको एक पूरा एक्सपीरियंस चाहिए। तो हम कोशिश पूरी करेंगे कि हम आपको क्लाइंट्स को कैसे आपने एंगेज करना है, क्लाइंट्स के साथ कैसे बात करनी है। इवन आपकी क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है तो ई कॉमर्सर्स आपके साथ बैठ सकता है, ई कॉमर्स का कोई बंदा आपको उस मीटिंग को या उस क्लाइंट्स को मिच्योर करने में आपकी हेल्प आउट भी कर सकता है। तो हम इंशाल्लाह ताला आपका पूरा साथ देंगे। वही मैंने बात अभी पहले कर दी है कि हम वर्चुअल ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, अब ये जो वर्चुअल ग्रुप ग्रुप होगा, ये बेसिकली उसको मैं कह रहा हूँ जो हमारे लाहौर में नहीं है। ठीक है, उनका एक ग्रुप हम अलग बनाएंगे, वो आउट ऑफ सिटी वाले होंगे। ये काम के हवाले से बात कर रहा हूँ। जो क्लासेस के हवाले से वो हमारा एक ही ग्रुप होगा जो अभी चल रहा है, इसी में हम क्लासेस लेंगे। ठीक है, हाँ हम थोड़ा सा क्लासेस के लिए बाउंडिंग कर देंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि बीच में आके कोई भी क्लास ज्वाइन कर लेगा और शुरू हो जाएगा। हम जिन बंदों को आज लेके चलेंगे हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, वो 15 हो, 20 हो या 50 हो, उन सब की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। ठीक है, सो उससे ये होगा कि हमें पता होगा कि हमने जिन लोगों को क्लासेस दे रहे हैं, जिनके ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सीरियस लोग हैं। ठीक है, तो ये बहुत सीरियस बिजनेस है, ये पार्ट टाइम बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है, या पार्ट टाइम वर्किंग बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बात तो तय है, जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं, ये मैं आपको लिख के गारंटी करता हूँ कि एक बात तो तय है कि आप अगर आपकी क्वालिफिकेशन लेट्स सपोज किसी की एफए तक है या ग्रेजुएशन भी है, तो आप मार्केट में जाएं और अपनी जॉब तलाश करें। आपकी जॉब 20, 25, 30 हजार से ज्यादा की जॉब नहीं है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में खड़े रहते हैं और वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आपकी कोई लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है आपकी। आप जितने चाहें उतने कमा सकते हैं। ठीक, और एक और बात, आपने रुपए नहीं कमाने, आपने डॉलर कमाने हैं। सो डॉलर कमाने के लिए डॉलर वाली मेहनत चाहिए, रुपयों वाली नहीं चाहिए। सो
आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा। सिंपली इतना नहीं है कि आप, ये कोई आम सिंपल बिजनेस नहीं है। नो डाउट ये वीडियोस और ये सारी चीजें जो हैं या यूट्यूब में हैं, बहुत अच्छी पिक्चर बयान की जा रही है और बहुत अच्छा सारा कुछ कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली ये जो बिजनेस है, जो एक्चुअली ये जो सारा बिजनेस है, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को कि वो शायद इसी नीयत से आते हैं, यार ये तो बड़े मजे की जो काम है, बस हम ऑनलाइन यूं करेंगे ये होगा और बस हमारे पास क्लाइंट आएगा और हम उसको बस पैसे ले लेंगे। क्लाइंट इतना बेवकूफ नहीं है, जिसने अपने 15-20 लाख रुपए लगाने हैं वो आपको ऐसे ही काउंट नहीं पकड़ा देगा। वो अगर तो वो जानता है, अब वो गुड लक हो गई आपकी तो अलग बात है, लेकिन अगर तो वो काम को जानता है तो वो निचोड़ लेगा आपको। सो अब एक बंदे ने क्या जिंदगी में सिर्फ एक क्लाइंट पकड़ना है? नहीं। एक बंदा कम से कम 3 से 4, 5, अगर वो इंडिविजुअल काम कर रहा है तो 3 से 4 अकाउंट पकड़ सकता है। तो 3 से 4 अकाउंट का मतलब है आपका कम से कम भी, अगर मैं होलसेल में काम सिंपल सी बात करूं तो $300-400 की बात कर रहा हूँ मैं। सो कलेक्टिवली $1,000+ कमा सकता है। तो बताएं ग्रेजुएशन में कौन सा बंदा होगा जो 1.5, 2, 2 लाख रुपया कमा रहा होगा विद इन 3 मंथ 4 मंथ? तो ये आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट है, आपके अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट है। आपको कुछ पैसा नहीं खर्च करना, आपने सिर्फ, क्या मेन चीज है, आपने अपना टाइम देना है, टाइम स्पेंड करना है, वो सिंसियरिटी दिखानी है, दैट्स इट। सो हम ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे आपको, तो डेफिनेटली फिर उसका रिस्पॉन्स भी हमें पता चलता जाएगा कि वो क्या हो रहा है। और ऑफ कोर्स मैंने बात कर ली है लाहौर ऑफिस की। अगर जो जो लाहौर में रहते हैं, अगर वो हमारे ऑफिस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोर देन वेलकम। बल्कि हम ये इंसिस्ट करेंगे कि वो आए यहाँ पे आके फिजिकली क्लासेस भी लें, और फिजिकली और लर्निंग होती है, वो एक माहौल होता है, जब वो माहौल में बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ सीखेंगे, कोई ना कोई नई लर्निंग होगी जो शायद वर्चुअली इतना पॉसिबल नहीं है। बहरहाल वर्चुअल वर्चुअली ही है, लेकिन जो फिजिकल है उसकी कुछ और वैल्यू है। तो लाहौर में जो आना चाहते हैं वो भी हम एंड पे बात करते हैं उस पर, तो हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ तो कोर्स कोर्स आउटलाइन की क्या होगी। अच्छा, कोर्स आउटलाइन में ये होगा, सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे ना कि ये होलसेल बिजनेस है क्या। मतलब आप ये समझ लें कि फर्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा बेसिकली इसी पे होगा कि जी आपका होलसेल बिजनेस है क्या, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं है कि ये होलसेल बिजनेस मॉडल है क्या चीज, इसको कैसे करना है, वो सारी गाइडलाइंस आ रहे हैं हम आपको देंगे। ठीक है। अमेजोन ऑफ कोर्स वेबसाइट पे है, कैसे कैसे कौन कौन सी एक्सटेंशन आप यूज कर सकते हैं अमेजोन पे। ठीक है, वो हम आपको गाइडलाइन देंगे। कौन से यूजफुल टूल्स हैं जो होलसेल बिजनेस के लिए जरूरी हैं या होलसेल को सीखने के लिए जरूरी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका डिटेल और कम्प्रीहेंसिव प्रैक्टिस ऑफ कीपा एंड हीलियम। तो टूल्स बेसिकली हम होलसेल में ना दो ही मेजर यूज करते हैं, हीलियम और कीपा, ये प्रोडक्ट एनालिसिस के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं, वो आपको लेटर बताते रहेंगे हम कि और क्या क्या आप कर सकते हैं जिससे आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं और प्रोडक्ट को बड़ी जल्दी एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल पहले हम कीपा और हीलियम के बारे में बात। अब यहाँ पे एक और बात मैं ऐड करता चाह रहा हूँ। कीपा और हीलियम हम ई कॉम, ऐसे आज सुबह भी मुझसे कोई पूछ रहा था ग्रुप में कि जी आप प्रोवाइड करेंगे, तो ऑफ कोर्स मैं नहीं प्रोवाइड करूंगा। मैं आपको अपना टाइम दे रहा हूँ, अपनी इन्वेस्टमेंट, मेरी इन्वेस्टमेंट आप पे ये है कि मैं आपको अपना बहुत कीमती टाइम दे रहा हूँ। मतलब बहुत सारे टाइम में से बचा के मैं आपके लिए अपना टाइम एंगेज कर रहा हूँ। सो मैं आपको कीपा और हीलियम नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, और ना इतने ब्रॉड पर्सपेक्टिव में मैं दे पाऊंगा। अब सिंपल इसका हमने आपके लिए इसके लिए क्या किया है, क्योंकि कुछ लोग स्टूडेंट हैं, तो उसके लिए हमने ये किया कि हमने अगर आप अपना करना चाहते हैं, मोर देन वेलकम। ठीक है, मेरी कोई इसमें कमीशन नहीं है, मेरा कोई जानने वाला नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ उनके पास जो ये टूल्स हैं कीपा और हीलियम, उनसे मैंने डील की हुई है कि मेरे पास जो बंदे आएंगे वो स्टूडेंट होंगे, तो आप मुझे ना कॉर्पोरेट डील दे दें। So, अब उन्होंने मुझे डील ये दी है कि उन्होंने मुझे स्टूडेंट्स पैकेज दे दिया है। आपको मैं वो नंबर शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप उस बंदे से खुद बात करें, और उसका जो रेट होगा ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ मार्केट में आपको ये नहीं मिलेगा। मसलन आप कीपा और हीलियम कभी भी मार्केट में चेक कर लेना, आपको 2,000-2,500 से नीचे नहीं मिलता, लेकिन वो बंदा आपको डिस्काउंट करेगा, अच्छा खासा डिस्काउंट करेगा इसके स्टूडेंट पैकेज पे। सो अगर आप उससे लेना चाहते हैं मैं शेयर कर दूंगा, आप ले लें। बट कीपा और हीलियम के बगैर आपकी लर्निंग नहीं होगी। ठीक है। सो ये दो टूल्स आपको खुद बाय करने पड़ेंगे, इसमें कंपनी का कोई अमल दखल नहीं होगा, ये आपके अपनी लर्निंग है। तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट कीपा और हीलियम पे करनी है और अपने टाइम पे करनी है। तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आपको ये सारे टूल्स वगैरह सिखा सकता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग पे आएंगे यार। जब हमें टूल्स पता होंगे तो ऑफ कोर्स हम प्रोडक्ट हंटिंग सीखेंगे, एनालिसिस करना सीखेंगे कि कैसे किसी प्रोडक्ट को एनालिसिस करते हैं।
ठीक है, क्योंकि होलसेल में बिजनेस में ना बेसिकली आपने जाना है मी टू पे। मी टू का मतलब ये है कि ये मैं आपको वैसे शुरू में जब मैं क्लास शुरू करूंगा अब सारी चीजें बताऊंगा आपको, लेकिन शॉर्ट ये बता देता हूँ कि मी टू का मतलब ये है कि चार बंदे उस प्रोडक्ट को पहले ही बेच रहे हैं, आप जाके साथ बैठ जाएंगे, यार मेरे पास भी ये प्रोडक्ट है। तो आपने वो प्रोडक्ट ढूंढी होगी, आपने उसका सप्लायर ढूंढा होगा, आपने वो प्रोडक्ट खरीद ली होगी, आपके वेयर हाउस में वो प्रोडक्ट पड़ी हुई होगी। तो वो सारी चीजें आपके पास पहले से अवेलेबिलिटी होगी, सिर्फ आपने वहां पे जाके मी टू करके बैठ जाना है और कहना है कि जी ये प्रोडक्ट मुझसे भी खरीदें। ठीक है, अब बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में होते हैं कि जी मुझसे क्यों खरीदेंगे, उसका क्या क्या रीजन है कि वो मुझसे ही खरीदेगा, चार लोग और पहले ही तो बेच रहे हैं, तो मैं पांचवें से क्यों खरीदेंगे। तो वो पूरी एक साइंस है, वो मैं आपको जब क्लास शुरू होगी तब बताऊंगा कि कैसे क्यों और आपके लिए क्यों खरीदना होगा लोगों के लिए, कि आपके आपसे क्यों खरीदे। तो खैर प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे हम और एनालिसिस करेंगे उसका। फिर उसके बाद वेब स्क्रैपिंग, ये वो मोस्ट डिफिकल्ट फील्ड जो है ना वो वेब स्क्रैपिंग है, ये समझ लें आप, प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, यहाँ पे तकरीबन आप कह लें कि 50 से 60% लोग ना इस वेब स्क्रैपिंग को से भाग जाते हैं। अब जो यहाँ पे हमारे पास अगर कोई आईटी का बंदा होगा तो उसको तो आइडिया होगा, वो तो कर सकता है कि वेब स्क्रैपिंग के टूल्स होते हैं और आप वो टूल्स के थ्रू स्क्रैपिंग कर सकते हैं। लेकिन हर कोई ना वो टूल्स अफोर्ड करता है और ना आप अफोर्ड कर सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि अगर तो आप खुद करते हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल सर्विस लेते हैं किसी से वेब स्क्रैपिंग की, यानी कि वेबसाइट से चीजें ढूंढनी पड़ जाएं अगर हमें, जिस तरह बहुत सारे होलसेलर होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, जो वेबसाइट से ना हमें अपनी सर्विस वो हमें करनी पड़ेगी, वेबसाइट से प्रोडक्ट ढूंढनी पड़ेगी। सो वेब स्क्रैपिंग ऐसी चीज है कि आप अगर तो आपको आईटी में काफी एक्सपर्टीज हैं तो फिर तो आप ढूंढ लेंगे इसको कैसे करना है, लेकिन फिर भी बहुत सारी वेबसाइट्स बड़ी डिफिकल्ट होती हैं और बड़ा टाइम टेकिंग काम होता है। ठीक है, सो हम मैनुअली काम करते हैं, लेकिन मैनुअली की भी टेक्निक्स हैं कि हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट कीजिए। लेकिन मैं आपको बताऊं 60% तकरीबन ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स होलसेलर्स होते हैं जो सिर्फ वेबसाइट पे सेल परचेज करते हैं। वो कहते हैं जी वेबसाइट से आप हमारी चीज जो मर्जी उठा लें, हमारे पास कोई ऐसी प्रोडक्ट शीट नहीं है जिसके बारे में हम आपको गाइडलाइन दे सकें, तो बस जो प्राइस है वेबसाइट पे आप देख लें। तो अब हमने फिर एक एक प्रोडक्ट को वहां से ढूंढना होता है, ढूंढ के फिर हमें देखना होता है कि हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है कि नहीं उतरती। सो वेब स्क्रैपिंग भी हम आपको सिखाएंगे, उसके एक फॉर्मेट देंगे कि इस फॉर्मेट के थ्रू आप स्क्रैपिंग कर सकते हैं। हाउ टू कॉन्टेक्ट विद द ब्रांड्स, ऑफ कोर्स हम आपको ये मेजर पोर्शन है कि आपने ब्रांड से कैसे ताल्लुक बनाना है, कैसे ब्रांड से चीज खरीदनी कैसे है। सिंपल, जब आप होलसेल आप खरीदते हैं तो ऑफ कोर्स आप किसी ब्रांड से खरीदते हैं कि जी फॉर एग्जांपल आप नाइकिया की प्रोडक्ट है या कोई भी ब्रांड है, फॉर एग्जांपल कोई वाटर बॉटल है और नेस्ले का कोई काम, नेस्ले से आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं, तो फिर नेस्ले से आप रब्ता कैसे करेंगे, नेस्ले को कैसे कहेंगे कि जी ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए और ये मेरे पास इसका बजट है, तो मतलब ये सारा प्रोसेस कैसे होगा, वो सारी चीजें हम आपको डिटेल से बताएंगे कि कांटेक्ट कैसे करना है ब्रांड से और सप्लायर से कांटेक्ट कैसे करना है। ठीक है, उसका फॉर्मेट क्या होगा, कैसे आप उससे अकाउंट बनाएंगे, कैसे आप उसकी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। देन स्प्रेडशीट एनालिसिस का मतलब ये होता है कि वो जो ब्रांड होता है वो अपनी अपनी प्रोडक्ट्स की आपको एक ना एक्सेल के ऊपर शीट देता है और वो शीट को आपने एनालिसिस करना होता है। लेकिन उससे पहले आपको एक स्कैन अनलिमिटेड होगा, वो आपको बताएंगे हम कि स्कैन अनलिमिटेड से कैसे आप प्रोडक्ट को एनालिसिस कर सकते हैं, उसको कैसे आप काम को मिनिमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ब्रांड ने 50,000 उसकी प्रोडक्ट्स हैं, तो आप सारी को तो मैनुअली चेक ही नहीं कर सकते। स्कैन तो हमें हेल्प करता है कि हम उसको अपने मतलब की चीजें जो हमारे स्केल पे आ रही हैं, हमारे क्राइटेरिया में आ रहे हैं, वहां से हम उसको उठा के कैसे उनको वन बाय वन एनालिसिस करके हम कोई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ऑफ कोर्स फिर वैट का और टैक्स सेशंस के मसाइल्स हैं, वो हम कैलकुलेशंस करना सिखाएंगे आप। अब वैट जो है वो यूएस में यूके में यूज होता है और टैक्स का जो सिंपल पोर्शन है वो यूज होता है यूएसए में। सो ये जो दोनों पोर्शन है हम यूके और यूएसए मार्केट को बेसिकली टच करेंगे, तो ये हम बताएंगे आपको कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है। प्रेप सेंटर की अरेंजमेंट है। प्रेप सेंटर का मतलब ये है कि आप एक सप्लाई या ब्रांड से चीज उठाते हैं, उसमें कुछ अगर आपको प्रेप करने की जरूरत है, प्रेप मतलब उसको कुछ तैयारी की जरूरत है, तो आप कैसे यूएसए में किन किन प्रेप सेंटर्स में किन किन स्टेट्स में जाके प्रेप सेंटर ढूंढ सकते हैं और वहां से कैसे उनके साथ अकाउंट बना सकते हैं, उनको डील कैसे कर सकते हैं, तो ये भी हम आपको बताएंगे प्रेप सेंटर्स का। शिपमेंट क्रिएशंस कि कैसे एक शिपमेंट क्रिएट की जाती है,
ऑफ कोर्स फिर सेलर सेंटर है, सेलर सेंटर की हैंडलिंग है, और ये भी बड़ा एक मेजर पोर्शन है कि सेलर सेंटर से कैसे हैंडल किया जाता है, सेलर सेंटर को उसका शिपमेंट कैसे क्रिएशन की जाती है, फंड्स को ट्रांसफर कैसे किया जाता है, कैसे अटैच किया जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, अमेजोन का अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, इंडिविजुअल अकाउंट कैसे किया जाता है। तो ये सारी बातें होंगी कि एलएलसी क्या चीज होती है, एलटीडी क्या चीज होती है, हमें होलसेल के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, वो सारी एक डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव जब हम लेक्चर्स देंगे तो उसमें साथ साथ डिटेल में बताते जाएंगे। ठीक है। लास्ट पे ऑफ कोर्स जब आप 2 महीने बाद या जितना भी टाइम स्पेंड होता है उसके बाद आप जब क्लाइंट को, अल्टीमेट टारगेट तो यही है कि हम किसी क्लाइंट के साथ काम करें, तो कैसे हैंडल करना है उस क्लाइंट को, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको, जो आपको करना चाहते हैं वो ये कि कोशिश हमारी यही होगी कि हम आपको सिर्फ बिजनेस सिखाएं ना, बल्कि बिजनेस दें भी। इन बिजनेस देने का मतलब ये है कि अगर कुछ लोग हमारे साथ अटैच हो जाते हैं और या हमें लगता है कि यार ये लोग बहुत सीरियस हैं और ये सीरियसली काम कर सकते हैं, सो हम उनको बिजनेस खुद देंगे। बिजनेस देने का मतलब ये है कि हमारे पास बहुत सारे यूएसए के अकाउंट्स हैं, बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट्स में हम काम करते हैं, एजेंसी हमारी, और बाहर के सारे अकाउंट्स हैं, तो हम फिर कोशिश करेंगे कि बजाय बाहर किसी को एंगेज करने के, आप लोगों को जिनको न्यूज सीरीज देख लेते हैं और ये उन्हीं के साथ हम सारा, तो उसके लिए फिर हम आपके साथ एक प्रॉपर बिजनेस डील करेंगे, आपके साथ एक परसेंटेज तय करेंगे कि जी हम आपको इस तरह लेके चलेंगे। सो हमारी कोशिश तो यही होगी कि हम आप लोगों के साथ ही काम करें। ये हमारा बेसिक होगा मोटो कि जब हम आपको मार्केट में जाएं आप, तो पहली ऑफर हमारी तरफ से आपको होगी कि आप हमारे साथ काम करें। ठीक है, बट ये ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे सीरियस होते हैं, कैसे लेके चलते हैं सारे टाइम को, और ये ज़ाहिर है हम आपकी एक एक चीज़ को मॉनिटर करेंगे और एक एक चीज़ को वैल्यू करेंगे कि आपकी एफर्ट और हर चीज़ आपको नजर आएगी। सो वो आइडिया हो ही जाएगा आपको कि हम क्या कर रहे हैं, और हमें भी आइडिया हो जाएगा विद इन अ वीक के आप लोगों में से कौन कौन है जो सीरियस है, जो करना चाहता है। सो ये हम आपको सिखाएंगे जी क्लाइंट्स का भी, कि क्लाइंट्स को कैसे हैंडल करते हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि ये जो आपके आप टर्न करेंगे अपने जो अभी शायद कुछ लोग अभी इसमें बिल्कुल नए हैं तो कुछ भी नहीं कमा रहे, तो एक दिन आएगा कि आप इसमें से इंशाल्लाह ताला कमाना भी शुरू करेंगे। और इट्स ऑल अबाउट फॉर अस कि हमें आपकी तरफ से सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए होंगी, तो आप हमें अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। तो मेरी तरफ से ये प्रेजेंटेशन बेसिकली मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया शेयर किया है कि हम क्या आपके साथ करने जा रहे हैं, ताकि आपको आइडिया हो।